हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो आज हम ब्लड रिलेशन के टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। उसमें हम लोगों ने जाना था कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन जो होते हैं वो किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना होता है। सारी चीज़ें जो है हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर ली हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हमारी रीजनिंग की जो सीरीज़ चल रही है उसको कवर कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में। इससे संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें को जानेंगे हम लोग कि ये जो ब्लड रिलेशन होता है वो कितने प्रकार से क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, और जो है पेपर्स में किस प्रकार के इसके क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रक्त संबंध जो होता है वो होता क्या है। तो इसमें क्या बता रहा है, इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध दिए गए होते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक मतलब सिंगल जो है पर्सन की इसमें बात नहीं की जाती है। इसमें दो पर्सन होंगे या दो से अधिक होंगे, ठीक है, उनकी बात की जाएगी। आगे क्या बता रहा है, इन्हीं संबंधों के आधार पर किसी न किसी व्यक्ति का अन्य व्यक्ति से संबंध ज्ञात करना होता है। रक्त संबंध में मतलब ब्लड रिलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, आप लोगों को रिलेशनशिप पता होनी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आपके परदादा कैसे लगेंगे, परनाना कैसे लगेंगे, दादा नाना फूफा, आप परपोता कैसे लगते हैं किसी के, ये सब चीज़ें जान बहुत ज़रूरी होती हैं। तभी आप ये जो रक्त संबंध होता है टॉपिक उसको आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। आगे क्या बता रहा है इसमें, रक्त संबंध पर आधारित प्रश्नों को हल करने से पूर्व निम्नलिखित संकेतों की जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें संकेत की बात कर रहा है। संकेत हमारे क्या होते हैं, जो पुरुष होता, जैसे कोई भी पुरुष होगा, नाना हो गया, चाचा हो गए, दादा हो गए, पिताजी हो गए, फूफा हो गए, मौसा हो गए, ससुर हो गए, ये सब क्या आएंगे, पुरुष में आएंगे हमारे, ठीक। तो पुरुष को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, पुरुष को हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे। और जो महिला हो गई, महिला जैसे कि हो गई पुत्री हो गई, भतीजी हो गई, पोती हो गई, नाती हो गई, नातिन हो गई, ठीक है, और माँ हो गई, दादी परदादी, बुआ चाची, इन सबको ये क्या हो गई, महिलाएं हो गई, ठीक है। तो इन सबको जो है हम लोग किससे डिनोट करेंगे, माइनस से, यानी पुरुष को हम लोग किससे लिखेंगे, पुरुष को लिखेंगे प्लस से, और जो महिलाएं होंगी महिलाओं को लिखेंगे किससे, माइनस से, ठीक है। मतलब लिखना नहीं है, उनके ऊपर जो है डिनोट कर देना। जैसे कोई पुरुष होगा उसके हम लोग ऊपर लिख देंगे प्लस, ठीक है, और जो महिलाएं होंगी उसके ऊपर लिख देंगे माइनस। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, जैसे क्या बता रहा है, ए और बी भाई हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, ए भी भाई है और बी भी भाई है, मतलब भाई है तो क्या होंगे, पुरुष होंगे, ठीक है। आगे क्या बता रहा है, ए बी का भाई है, ठीक है। तो ए में जो है क्या बता रहा है इसमें, ए जो है वो किसका भाई है, बी का, मतलब ए भाई है तो ए पुरुष हो गया, लेकिन जो बी है उसको एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता रहा है कि बी जो है वो बहन है ए की, या बी जो है वो भाई है ए का। मतलब इसमें कोई स्त्री या पुरुष को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, इसलिए हम ना ए को प्लस में लिखेंगे, ठीक है, और ना ए को माइनस में लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह तीसरे को देखते हैं। तीसरे वाले टर्म में क्या बता रहा है, ए बी की बहन है। अब क्या बता रहा है, ए जो है बहन है किसकी, बी की, ठीक। अभी भी ये नहीं बता रहा है कि बी भाई है ए का या बी बहन है, मतलब ए बहन है बी की, ठीक है। यहाँ पे ना बी को अभी भी पुरुष बता रहा है और ना ही बी को अभी महिला बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी को कुछ भी प्लस या माइनस से शो नहीं किया गया है, लेकिन जो ए है वो बहन है बी की, मतलब ए जो है वो स्त्री हो जाएगी, महिला हो जाएगी, इसलिए उसको किससे लिख रहे हैं, माइनस से लिख रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं, ए बी का पति है, जो ए है
किसका पति है, बी का, मतलब पति है तो क्या हो जाएगा, पुरुष, और पुरुष पुरुष हो जाएगा तो क्या लग जाएगा इसके ऊपर, प्लस, प्लस लग जाएगा, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, प्लस का साइन। ठीक है, क्या बता रहा था, ए पति है बी का। ठीक, तो ए जो है वो पुरुष हो गया, लेकिन किसका पति है, बी का, मतलब पति है तो जो बी हो जाएगी क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर यही कह देता ए बी का पिता है, ठीक है, क्या कहता है, ए बी का पिता है, तो पिता जो होता, तो बी जो है, हम ये नहीं कह सकते थे कि बी जो है वो पुत्री है या बी जो है वो पुत्र है, क्योंकि पिता है वो ए की बात कर रहा है, लेकिन किसका पिता है ये नहीं बता रहा है। ठीक है, तो इतना समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रकार बताया। ठीक है, तो कितने प्रकार से जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में हमारे, उसको जानेंगे हम लोग। तो इसमें क्या बता रहा है, पहले जो प्रकार होता है, पहला प्रकार, उसमें क्या बता रहा है, इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्यतः एक या दो पीढ़ियों के बीच संबंध पर आधारित कुछ जानकारियाँ दी गई होती हैं। ठीक है, जो आपस में पीढ़ियों के संबंधों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से घुमा फिरा कर प्रस्तुत करती हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि पीढ़ियाँ कितनी होती हैं, मतलब कैसे होती हैं। तो जो प्रेजेंट में पीढ़ी होती है, मतलब जो स्वयं की पीढ़ी होती है, प्रेजेंट में पीढ़ी जो होती है वो, उसमें कौन कौन आता है, जैसे प्रेजेंट में चल रहा है उसमें पति आ जाता है, भाई आ जाता है, चचेरा भाई आ जाता है। ठीक है, और साला, देवर, जेठ, बहन, ये सब जो हैं प्रेजेंट वाली पीढ़ी में आ जाते हैं, हमारे स्वयं की पीढ़ी में आ जाते हैं, वर्तमान पीढ़ी में। ठीक है, और इसमें क्या बता रहा है, एक वर्ड, एक पीढ़ी, एक पीढ़ी, तो एक पीढ़ी में क्या आता है, हमारे पिताजी आ जाएंगे, चाचा आ जाएंगे। ठीक है, और क्या आ जाएंगी, मम्मी जी आ जाएंगी, माँ आ जाएंगी, बुआ आ जाएंगी, मौसी आ जाएंगी, फूफा आ जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे हमारी एक पीढ़ी। ठीक है, दो पीढ़ी, दो पीढ़ी इसमें बता रहा था, मतलब दो पीढ़ी ऊपर। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में क्या आ जाएंगे हमारे, दूसरी पीढ़ी में जैसे दादा आ जाते हैं, नाना आ जाते हैं, ठीक है, दादी आ जाती हैं हमारी, और नानी भी आ जाती हैं हमारी। तो इन्हीं सब का रिलेशन बना के जो है हम लोग को क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, उनको हम लोग को सॉल्व करना होता है। ठीक है, दूसरे कथन में क्या कह रहे हैं, दूसरा प्रकार जो होता है, दूसरा प्रकार क्या होता है, कथन वार्तालाप पर आधारित। तो इसमें क्या बता रहा है, इस प्रकार के प्रश्नों में कई व्यक्तियों की किसी अन्य व्यक्ति या किसी तस्वीर को दिखाते हुए व्यक्ति के परिचय को कथन के द्वारा उसके साथ संबंधों को घुमा फिरा कर प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर परीक्षार्थियों को किसी व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष ज्ञात करना होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, जैसे आप अपने किसी दोस्त के साथ अपने कमरे में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ आपके जो छोटे भाई भाई है, जो आपका छोटा भाई है, उसकी फ़ोटो दीवार में लगी हुई है, और आपको जो है आपने अपने दोस्त से कहा कि यह जो तस्वीर है आपके छोटे भाई की, उसको पता नहीं है कि ये आपका छोटा भाई है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, इनडायरेक्ट जो अगर आप बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि यह आपके दादाजी के लड़के का, या आपके दादाजी के लड़के का छोटा लड़का है, तो क्या लगेगा, वो आपका भाई लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरे प्रकार पे देखते हैं, तीसरा प्रकार क्या है, कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित। तो इसमें क्या बता रहा है, इस प्रकार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में दो व्यक्तियों के बीच संबंधों को ए कॉमा बी प्लस माइनस गुना भाग या अन्य प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को प्रश्नानुसार संबंध ज्ञात करना होता है। ठीक है, इसमें सिंपल सा लॉजिक है, इसमें क्वेश्चन को ऐसे कभी कभी दे देता है जैसे ये ए बी दिया गया हो। ठीक है, और गुने को हम लोग मान लेते हैं, गुने को उसमें दे दिया होता है, मान अगर जैसे पिता दे दिया है, ठीक है, पिता, तो इस अगर लिखा है ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी लिखा है, और गुणे को किससे लिख रहे हैं, पिता से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो ए है वो पिता है बी का, ए गुने बी को क्या लिख सकते हैं, ए गुने बी को लिख सकते हैं, जो ए है वो पिता है, किसका पिता है, बी का। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन दिए गए होते हैं, हम लोग को सॉल्व करना होता है। तो और चीज़ों को देखते हैं हम लोग, आगे क्या बता रहा है, रक्त संबंध पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, क्या क्या हम लोग को ज़रूरी है ध्यान रखना,
इन क्वेश्चंस को करते समय ये जानेंगे। तो पहला क्या बता रहा है, सर्वप्रथम प्रश्न में दी गई जानकारी के अनुसार यह तय करना चाहिए कि किन दो व्यक्तियों के बीच संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में सबसे लास्ट में जो दो व्यक्ति दिए गए होंगे जिनका आपस में संबंध हमको ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो उनके बीच की जो जानकारी है उसको हम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, प्रश्न में दिए गए मध्यवर्ती संबंधों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस में इसमें क्या बता रहा है, जो क्वेश्चंस दिया गया होगा, ठीक है, उनके बीच जो रिलेशन दिए गए होंगे उसको हम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा। तीसरे में क्या बता रहा है, सामान्यतः देखा जाता है कि अभ्यर्थी व्यक्ति का अर्थ पुरुष मान लेते हैं, जबकि व्यक्ति का अर्थ पुरुष या स्त्री कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को जो है, अगर कहीं भी व्यक्ति दिया गया होगा तो व्यक्ति को बहुत लोग जो है वो पुरुष से मान लेंगे। ठीक है, अगर पुरुष से मान लेते हैं वो तो प्लस से लिख देते हैं। ठीक है, तो वहीं पे क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो अगर कहीं भी व्यक्ति दिया गया होगा तो हम लोग को व्यक्ति को पुरुष ही नहीं मानना है, उसको क्वेश्चंस के अनुसार क्वेश्चन जैसा दिया होगा वैसे ही हम लोग को उसकी जो लिंग होगी, पुरुष होगा तो प्लस से लिखना है, अगर महिला होगी तो माइनस से लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो पुरुष और स्त्री कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर ही किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करें। जो प्रश्न होगा हम लोग को उसके अनुसार ही लिंग का निर्धारण करना होगा कि वो महिला है या पुरुष है। आगे क्या बता रहा है, प्रश्न के तहत दिए गए संबंधों को अपने पारिवारिक संबंधों के रूप में व्यक्त कर लें तो प्रश्न को हल करते समय सरलता हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, जो क्वेश्चंस हम लोग को दिए जाएंगे अगर उसको आप अपने परिवार के ऊपर, अपने घर के ऊपर लेके करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी उसको समझ जाएंगे। जैसे कि अगर कहता है कि राम के पिता के भाई, राम के पिता के भाई राम के क्या लगेंगे, तो आप जो है तुरंत वो क्वेश्चंस को अपने ऊपर लीजिए। राम अपने को मानिए, तो आपके पिता के भाई मतलब राम के पिता के भाई, तो राम आप हैं। ठीक है, राम आप हैं, तो आपके पिता के भाई आपके क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे या बड़े पापा लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को क्वेश्चंस को अपने ऊपर लेके करना है। ठीक है, आगे क्या बता रहा है, प्रश्नों को सदैव आरेखों के मध्य ही हल करना चाहिए। ठीक है, मतलब आरेख बना के, डायग्राम बना के जैसे क्वेश्चन बताता है वैसे हम लोग को करना है। ठीक है, क्योंकि इसके संबंध की प्रत्येक कड़ी चरणबद्ध तरीके से आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी और अभिष्ट संबंध आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को जो है हम लोग को एक डायग्राम बना के सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं। पहला उदाहरण, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम श्याम का भाई है। तो क्या कह रहा है, हम लोग डायग्राम से इसको बनाएंगे, डायग्राम से करेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग किसके है, डायग्राम से। तो पहले क्या बता रहा है, राम श्याम का भाई है। तो राम जो है वो भाई है, भाई है मतलब क्या है, पुरुष है, इसको प्लस से लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चंस को हम लोग धीरे धीरे करेंगे, अच्छे से करेंगे ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आए। तो वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं। राम किसका भाई था, श्याम का भाई था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे श्याम। ठीक है, तो जो राम है भाई है, भाई है श्याम का। ठीक है, आगे क्या बता रहा है, महेश राम के पिता हैं। ठीक है, तो महेश हैं वो पिता हैं किसके, राम के। ठीक है, महेश जो है पिता है राम के, तो अगर पिता है तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। ठीक है, आगे क्या बता रहा है, जगत प्रिया का भाई है। अब देखिए जगत सबसे अलग है ना, मतलब अलग बता रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे जगत, जगत। ठीक है, तो जगत क्या थे, जगत प्रिया का भाई है। अगर भाई है तो पुरुष है, पुरुष है तो उसको प्लस से लिख लेंगे। किसका भाई है, प्रिया का भाई है, प्रिया का भाई है। ठीक है, अब आप लोगों को प्रिया दिख रहा होगा, प्रिया जो है ज़्यादातर लड़कियों का नाम होता है, मतलब होता ही है, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस। लेकिन अभी हम लोग को माइनस नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग को नाम से डिसाइड नहीं करना है कि वो पुरुष है या महिला है।
अगर वो कहता कि जगत की बहन प्रिया है तब स्त्री हो जाती, तब हम कन्फर्म कह सकते थे कि यह स्त्री है। ठीक है, मेरा मेन मुद्दा क्या है कहने का ये कि हम लोग को नाम से जज नहीं करना है कि वो स्त्री है कि वो पुरुष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है, और प्रिया श्याम की पुत्री है। जो प्रिया है वो किसकी पुत्री है, श्याम की पुत्री है। ठीक है, पुत्री है श्याम की। अगर अब क्या बता रहे पुत्री, तो पुत्री मतलब स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, माइनस लगा देंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात हम लोग जानेंगे, अगर प्रेजेंट वाली हमारी स्वयं की पीढ़ी चल रही है, भाई चल रहा है, चचेरा भाई चल रहा है, ठीक है, बहन चल रही है, तो हम लोग उसको सामने सामने लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, ये प्रेजेंट वाले चल रहे हैं। अगर कह देता है पिता, पिता कह रहा है तो हम लोग एक पीढ़ी उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अगर कह रहा है पुत्र, पुत्र जो होता है तो एक पीढ़ी नीचे चला जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। पिता कह देता है, माता कह देता है तो एक पीढ़ी हम लोग ऊपर चले जाते हैं तो उसको लिखेंगे ऊपर। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। तो अब आगे से समझेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आगे क्या पूछ रहा है, जगत का चाचा कौन है। तो यहाँ पे जो जगत है उसका चाचा पूछ रहा है कौन है। तो जगत की बहन क्या थी, प्रिया थी। ठीक है, जगत की बहन क्या थी, प्रिया थी। और प्रिया के जो पिता थे क्या थे, श्याम थे। अगर श्याम जो है प्रिया के पिता हैं, ठीक है, तो प्रिया क्या थी, प्रिया बहन थी जगत की। ठीक है, अगर बहन है जगत की जो, तो श्याम जो है, श्याम जगत के भी पिता हो जाएंगे। श्याम क्या हो जाएंगे, जगत के भी पिता हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बहन के पिता आपके पिता। ठीक है, वही यहाँ पे पूछ रहा है, जगत की बहन के पिता मतलब जगत के पिता। तो जगत के पिता कौन है, श्याम है। ठीक है, जगत के पिता कौन है, श्याम है। और श्याम का भाई कौन है, राम है। ठीक है, अगर राम है श्याम का भाई, तो जो है जगत के चाचा क्या हो जाएंगे, जगत के चाचा क्या हो जाएंगे, राम। ठीक है, क्योंकि आपके पिता, मान लीजिए आप हैं और आपके पिता हैं कोई, ठीक है, आपके पिता हैं तो आपके पिता के भाई जो हैं आपके क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे। ठीक है, तो वहीं जगत के पिता के भाई कौन थे, राम, तो राम की जगत के क्या हो जाएंगे, चाचा। ठीक है, तो चाचा मतलब सी जो ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बता रहा है, एक परिवार के 6 सदस्य ABCDEF एक साथ घूम रहे हैं। ठीक है, कहीं भी घूम रहे हैं, मान लीजिए कुल्लू मनाली घूम रहे हैं। ठीक है, अब क्या बता रहा है, बी बेटा है सी का। ठीक है, क्या बता रहा है, बी बेटा है सी का। तो इसको हम लोग अगर डायग्राम में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे हम लोग, बी बेटा है, किसका बेटा है, सी का। ठीक है, अगर बेटा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन जो सी है उसको ये नहीं बता रहा है कि माता है वो कि पिता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको ना प्लस से डिनोट करेंगे और ना ही मतलब जो ना प्लस से डिनोट करेंगे ना ही माइनस से करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब क्या बता रहे हैं, परंतु सी बी की माता नहीं है। जो सी है वो बी की क्या नहीं है, माता नहीं है। अगर माता नहीं है तो क्या हो जाएगा, पिता हो जाएंगे। पिता हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे, तो प्लस से लिख लेंगे इसको। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ए और सी शादीशुदा जोड़ा है। ठीक है, जो ए है और सी है वो क्या है, शादीशुदा जोड़ा है। शादीशुदा है मतलब सी तो पिता थे, तो ए क्या हो जाएंगी, बी की, ए बी की माता हो जाएंगी, मतलब ये स्त्री हो जाएंगी। ये अगर पुरुष थे तो ये स्त्री हो जाएंगी। और हैं क्या, ये शादीशुदा जोड़े आपस में पति पत्नी है। ठीक है, तो आगे क्या बता रहा है, ई भाई है सी का। क्या बता रहा है, ई जो भाई है, मान लेते हैं यहाँ पे है ई भाई है सी का। ठीक है, ई भाई है सी का। अगर भाई है तो इसको किससे लिखेंगे, प्लस से लिखेंगे। ठीक है, आगे बता रहे हैं डी बेटी है ए की। तो जो डी है वो किसकी बेटी है, ए की है। ठीक है, तो डी जो है बेटी है तो इसको माइनस से लिख लेंगे, बेटी। ठीक है, बेटी है तो माइनस लगेंगे, किसकी बेटी है, ए की बेटी है। आगे बता रहा है एफ भाई है बी का। तो जो एफ है वो किसका भाई है, भाई है तो इसको प्लस से लिखेंगे, किसका भाई है, बी का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को डायग्राम से क्या पता चल रहा है, डी की माता मतलब जो ए की बेटी कौन है, डी है। ठीक है, और सी का बेटा कौन है, बी है।
और सी और ए जो है आपस में पति पत्नी हैं, तो जो एफ, ठीक है, और बी और डी हैं वो आपस में भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, भाई, ठीक है, और यहाँ भी भाई। तो अब क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, ई डी से क्या क्या संबंध है, जो ई है उसका डी के साथ संबंध पूछ रहा है। ठीक है, तो डी के साथ अगर संबंध पूछ रहा है तो डी को अगर हम देखेंगे, जो डी है, मतलब डी है, सी के क्या लगेगी, सी की बेटी लगेगी। ठीक है, मतलब जो सी है डी के क्या लगेंगे, वो पिता लगेंगे, और पिता का भाई कौन था, ई। ठीक है, पिता का भाई कौन था, ई, मतलब डी के पिता का भाई कौन था, ई। तो डी के ई क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे। डी के पिता का भाई ई, तो ई डी के क्या लगेंगे, अंकल। ठीक है, यहाँ क्या थे, ये पिता थे। ठीक है, जो सी है वो पिता है और सी का भाई कौन है, ई। ठीक है, तो क्या लगेंगे, अंकल। तो अंकल, सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए के कितने बच्चे हैं। तो ए की बेटी कौन थी, ए जो है उसकी बेटी कौन थी, डी, और डी के भाई कौन है, बी और एफ। तो बी और एफ और डी को मिला के कितने बच्चे हो जाएंगे, 3। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो 3, वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्या बता रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, ए और सी के बीच क्या संबंध है हमको बताना है। ठीक है, क्या बताना है, ए और सी के बीच क्या संबंध है वो हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी का बेटा है। ठीक है, जो ए है वो किसका बेटा है, वो बेटा है बी का। ठीक है, ए बेटा है, लेकिन जो बी है उसको ये नहीं बता रहा है कि बी जो है वो माता है। ठीक है, जो बी है वो माता है कि पिता है। अगर माता होता तो इसको हम लोग माइनस से दर्शाते, पिता होता तो इसको हम लोग प्लस से दर्शाते। लेकिन अभी ये नहीं कह रहा है कि वो माता है या पिता है, बस इतना बता रहा है ए बेटा है बी का। ठीक है, आगे क्या बता रहा है, सी डी की बेटी है। ठीक है, जो सी है वो किसकी बेटी है, डी की। ठीक है, तो इसको भी ये नहीं बता रहा है कि ये पिता है सी का या माता है सी की। ठीक है, तो आगे क्या बता रहा है, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हमको जो 4 जानकारियाँ नीचे दी गई हैं ऑप्शंस में, उनकी हेल्प लेके हम लोग को ए और सी के बीच जो है हम लोग को रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो कौन सी जानकारी जो है हम लोग को इनमें से ज़रूरत पड़ेगी वही हम लोग को निकालना है। तो पहला क्या बता रहा है, ए सी से बड़ा है। ठीक है, बड़े से कोई मतलब ही नहीं है इस रिलेशन में। अगर हम लोग को क्वेश्चंस में ऐसा कुछ दिया गया होता है या ए बी से बड़ा है, ए बी से छोटा है, तो इसकी जानकारी हम लोग को ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो दूसरे में देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, सी ए से लंबा है, इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग को। तीसरे में क्या बता रहा है, बी पुरुष है और डी महिला है। अगर हम लोग देखते हैं इसमें क्या बता रहा है, बी जो है वो पुरुष है और डी क्या है, महिला है। लेकिन हम लोग को फाइंड आउट करना है ए और सी के बीच रिलेशन। क्या फाइंड आउट करना है, ए और सी के बीच रिलेशन। तो इससे हम लोग को ये एग्जैक्ट नहीं हो रहा है कि एक ए बी महिला है, नहीं सॉरी बी पुरुष है और डी महिला है। इससे हम लोग को ए और सी के बीच कोई रिलेशन जो है दर्शाया नहीं जा रहा है। यहीं पे अगर हम लोग चौथे ऑप्शन को देखते हैं तो चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, इसमें चौथा ऑप्शन कह रहा है डी बी की पत्नी है। जो डी है वो क्या, वो किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है। ठीक है, जो डी है किसकी पत्नी है, बी की। अगर पत्नी है तो इसको माइनस से लिख लेंगे, और किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है, तो बी जो है हम लोग का वो क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया था, सी बेटी है तो इसको हम लोग माइनस से लिख लेंगे। ठीक है, तो बी डी क्या थे, पति पत्नी थे आपस में, ये क्या थे, पति पत्नी थे, पति पत्नी थे। ठीक है, तो बी जो सी हो जाएगी, बी की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ठीक है, सी जो हो जाएगी बी की पुत्री हो जाएगी। तो बी की पुत्री सी और बी का पुत्र ए, तो ये जो आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, तो जो चौथा ऑप्शन है हम लोग का, चौथा ऑप्शन है डी बी की पत्नी है। इससे हम लोग को जो है इस
पूरे क्वेश्चंस का जो है रिलेशन पता हो जा रहा है। तो चौथा ऑप्शन जो है हम लोग का वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या बता रहा है। इसमें क्या बता रहा है, पांचवें क्वेश्चन में क्या बता रहा है। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, ठीक है, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। ठीक है, तो विनोद जो है इशारा करते हुए क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसकी पत्नी की, विनोद की जो पत्नी है, विनोद की पत्नी की माता, विनोद की पत्नी की माता, ठीक है, विनोद की पत्नी की माता, विनोद की पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री। अगर एकमात्र पुत्री है तो क्या हो जाएगी, उसकी पत्नी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, इसकी एकमात्र पुत्री, एक मात्र, ठीक है, पुत्री, माता की एकमात्र पुत्री की, एकमात्र पुत्री की पुत्री, पुत्री, ठीक है, पुत्री। फिर से समझिए आप लोग, विनोद की, क्या बता रहा था, विनोद की पत्नी की, विनोद की पत्नी की, विनोद की पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री मतलब विनोद की पत्नी स्वयं। ठीक है, एकमात्र पुत्री की पुत्री। ठीक है, तो क्वेश्चंस का जो है डायग्राम जो है आसानी से बन गया, आसानी से बना लिया आप लोग डायग्राम। तो आगे क्या बता रहे हैं, तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। फोटो वाली लड़की कौन थी, ये, ठीक है, इसी की तो विनोद बात कर रहा था ना। तो इसका जो है विनोद से क्या संबंध है, तो ये जो लड़की है ये कौन है, ये विनोद की पत्नी की बेटी है। क्या है, विनोद की पत्नी, पत्नी की बेटी थी, तो पत्नी की बेटी क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। और इस लड़की के विनोद क्या लगेंगे, इस लड़की के विनोद क्या लगेंगे, पिता लगेंगे। ठीक है, तो पिता जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस को कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सेट की जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।